नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गंजबासौदा नगर पालिका द्वारा बरसात के मौसम को देखते हुए शहर के सभी नालों की सफाई का काम नगर पालिका द्वारा जेसीबी मशीन सहित बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर और सफाई कामगारों से गटर तथा नालियों की सफाई का काम कराया जा रहा है, जिससे आने वाले मानसून में नदी नालों में जल भराव की स्थिति न बने और बस्तियों में पानी का भराव ना हो, जिससे बाढ़ जैसे हालात से बचा जा सकता है। शहर से पहले वाले 30 नाले ऐसे हैं जिनसे होकर शहर और आसपास का पानी निकलता है, लेकिन लोगों ने अतिक्रमण कर उन पर मकान बना लिया है, जिसके कारण नाले सिकुड़ते जा रहे हैं। उनमें पानी का बहाव रुकता है, जिससे मकानों में पानी भर जाता है। यह समस्या पिछले कई वर्षों से लगातार चली आ रही है, लेकिन नगर पालिका फिर भी नदी और नालों की सफाई में इस समय जोरों से लगी हुई है। यह नाला जो है हरदूखेड़ी गांव से शुरू होकर और इसके बाद ये वार्ड नंबर 1 रेलवे क्रॉसिंग करता हुआ, इसके बाद जो है वो 4, इसके बाद जो है 5 और 6 के बीच से बहता हुआ वार्ड नंबर 7 से बहता है। और इस नाले की ये विशेषता रही है कि इसमें से हरदूखेड़ी गांव से लेकर रेलवे तक का सारा पानी इकट्ठा होकर यहाँ से बहा करता था, लेकिन समय के हिसाब से बढ़ती हुई जमीन की कीमतों के कारण यह नाला जो है वो अतिक्रमण की चपेट में आता गया। भू माफियाओं की नजरें पड़ी और यहाँ पर जो है आरसीसी के जंगल खड़े होते चले गए। लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं नगर पालिका इसको अपनी जवाबदारी को समझते हुए, नगर पालिका के जाबाज लोग मेरे साथ हैं, नगर पालिका के अधिकारी मेरे साथ हैं, राजेश जी मेरे साथ हैं, जिनके ऊपर इस नाले की सफाई का जिम्मा है। और ये लोग बरसात आने से पहले, भले ही नाले की स्थिति भौगोलिक रूप से कुछ भी हो गई हो, जल निकासी कम हो गई हो, अतिक्रमण की चपेट हो गई हो, लेकिन इसके बाद भी निरंतर प्रति वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी ये नाले की सफाई कर रहे हैं। इससे यह समझा जा सकता है कि बच्चे कुछ नाले से जितना पानी निकाला जा सकता है बरसात का, उसको निकालने के प्रयास गंजबासौदा नगर पालिका पूरे जो है अपनी मशीनरी और अपने अमले तथा पैदल और मैनुअल तरीके से लोगों को लगाकर इस नाले की सफाई कर रही है। दृष्टि न्यूज के लिए यशपाल यादव, मोतिया नाला, गंजबासौदा। नगर में मुख्य रूप से 30 नाले चिन्हित किए गए हैं, जिनकी सफाई का कार्य वर्षा काल के पूर्व कराया जा रहा है और अभी भी ये काम अभी चल रहा है। नालों की सफाई का तेज़ी से चल रहा है। यहाँ तक कि इस बार जो है ना, नदी पाराशरी का गहरीकरण का कार्य भी हमारे अध्यक्ष महोदय द्वारा और सभी परिषद के सम्मानीय पार्षदों द्वारा कराया जा रहा है। सभी लोग अपना पूरा समय दे रहे हैं और वर्षा काल के पूर्व ये नाले और नदी की सफाई का कार्य जारी है। अच्छा, आप ये जो समय नाला साफ हो रहा है वो कौन से नाले पर खड़े हुए हैं और इसकी चौड़ाई कितनी है और कितनी आप इसको गहरा और चौड़ा कर पा रहे हैं? ये नाला लगभग 10 से 12 फीट लग रहा है चौड़ा और इसकी गहराई 3 से 4 फीट करवा देते हैं, तो उससे पानी जो है फ्लो में निकल जाएगा और फिर जलभराव की स्थिति निर्मित नहीं होगी इसमें। हर साल इस नाले के कारण लोगों के घरों में 5 से लेकर 7 फीट और 8 फीट तक पानी भर जाता है जी। तो ऐसी स्थिति में ये जो आप नाला साफ करा रहे हैं, जी बड़ा नाला हुआ करता जी, था, लेकिन आज एक नाली के रूप में, क्योंकि जिस जगह पे हम खड़े हैं ये पहले खेत हुआ करता था, आज जो है ना ये कॉलोनी में बदल गया है। लोगों ने अपनी ज़मीनें यहाँ बेच दी हैं और परिणाम ये हुआ है कि चारों तरफ नाले के किनारे किनारे मकान बन गए हैं। मकान बनने से पानी का फैलाव कम हो गया है। नाले झोरे हैं ये बाहर, ये किसी गांव से निकल के शहर से बीचों से ये निकलता है और इसके चारों तरफ निवास स्थान लोगों के मकान बन चुके हैं। इस कारण इसका जल भराव की जो स्थिति बनती है, इसका मूल कारण वही है। और ये झोरा है, नाला नहीं है। ये जब पक्का नाला बनेगा तो इसकी शायद मुश्किल से 10 या 12 फीट की चौड़ाई बचेगी और मेरे ख्याल से आने वाले कल में इसकी चौड़ाई और कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों को चारों तरफ यहाँ के इसके किनारे रास्ते भी बन जाएंगे निकासी के। अब नाले का स्वरूप जो बचेगा, नगर पालिका अगर इस प्रोजेक्ट लाएगी भविष्य में तो इसका नाले पक्का नाला बना दिया जाएगा और उस नाले से जितना पानी निकास हो सकेगा उतना निकल जाएगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है ना कम होती जा रही है। और क्या माना जा सकता है कि ये छोरा एक छोटे से नाले में तब्दील हुआ और अब धीरे धीरे नाली में तब्दील होता है, लेकिन इसके आसपास रहवासियों ने जो मकान बना लिए जी,
मकान तो पानी तो उनके ही मकान में भरेगा। इसका समाधान एक ही है कि अभी भी समय है, नगर पालिका जो कॉलोनाइजर हैं उनको बुलाएं और उनसे ये कहें कि भाई अब यहाँ पे जो है ना नाले के किनारे आप जमीन विक्रय करना बंद कर दें और यहाँ पे टोटल जो है ना भवन निर्माण निषेध कर दें बनाना, तभी ये जो कुछ बचा हुआ है उससे पानी निकासी की व्यवस्था बनी रहेगी, अन्यथा जल भराव की स्थिति बनी रहेगी। तो नेमा जी, ये जो कचरा निकल रहा है जी निश्चित रूप से ये बस्तियों के बीच से कचरा निकल रहा है जी, तो इसको आप साफ कैसे कर पाएंगे, आपके कर्मचारी कैसे साफ कर पाएंगे? यहाँ पे जो है ट्रैक्टर ट्रालियों के माध्यम से इसका हम भरवा देंगे, जेसीबी के माध्यम से ये पूरा का पूरा कचरा हट जाएगा। और अगर मान लीजिए वर्षा काल के पूर्व अभी हाँ जी वर्षा काल के पूर्व ये कार्य इनको निर्देशित कर दिया है हमने अपने स्टाफ के लिए, ये पूरा उनकी जिम्मेदारी है कि ये कराएंगे। आप जी आप निश्चित रूप से ये वार्ड नंबर 6 से बहने वाला ये नाला जो रेलवे लाइन से शुरू हुआ और इसको ये पूरा का पूरा झोरा यहाँ से निकलते हुए, यहाँ पहले खाली मैदान हुआ था, सरकारी जमीन हुआ करती थी और यहाँ पर खेत थे। उन खेत और नालों के कारण जो है यहाँ पर जो है वो अतिक्रमण बढ़ता गया और अतिक्रमण की चपेट में कॉलोनाइजर भूमाफिया जो है सक्रिय होते गए और आज स्थिति ये है कि जहाँ कभी पेड़ खड़े हुआ करते थे, जहाँ कभी हरे भरे जंगल थे और ये नाला उन जंगलों के बीच से बहता था, लेकिन आज यहाँ कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए हैं, यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई हैं, जिसके कारण जो है ये यहाँ पे जो है नाला सिकुड़ गया है और जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। और ये जल भराव मकानों के अंदर जो है 5 से 8 फीट तक जो है मकानों में पानी भर जाता है और उस समय त्राहिमाम मस्ती और सारे के सारे यहाँ के रहवासी प्रशासन की ओर देखते हैं और अपने नुकसान को गिनाने लगते हैं, लेकिन ना तो उन्होंने मकान खरीदते समय, प्लाट खरीदते समय इस बात पर ध्यान दिया कि इसका पानी आखिर कहाँ जाएगा। और ये स्थिति इनके लिए 1 साल की नहीं है, ये लगातार पिछले कई वर्षों से, जब से मकान बनाकर लोग रह रहे हैं तब से बनी हुई है, लेकिन ये स्थिति दिनों दिन विकराल रूप लेती जा रही है। नेमा जी, अब इसका क्या हल हो सकता है ऐसी स्थिति में? मैंने आपको बताया कि भाई अब यहाँ पे मकान बनना बंद हो जाए, हाँ। इस पर प्रतिबंधित लगा दिया जाए, जो कुछ बचा हुआ जमीन बची हुई है उस पर नाला निर्मित कर दिया जाए, तभी कुछ रिलीफ मिल सकता है। बची हुई जमीन पर नगर पालिका जो है नाले का निर्माण कर दे, एक बड़े झोले की जगह एक छोटा सा नाला बन जाए, लेकिन उससे पानी निकल सके। और कहीं ना कहीं भूमाफियाओं पर भी नकेल कसने की आवश्यकता है और उन तमाम लोगों पर जो है अंकुश लगाने की जरूरत है जो नाले के अंदर मकान बनाते चले जा रहे हैं। दृष्टि न्यूज के लिए यशपाल यादव, गंज वासोदा।